हेलो फ्रेंड, आप और मैं जो किरण बुक से परसेंटेज टॉपिक को कर रहे थे, आज फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं। यदि आप पिछले 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक है थोड़ा भारी भरकम, इसलिए बुक को नीचे रखते हैं और इस क्वेश्चन को हम एक पेज में लिख रखे हैं। क्वेश्चन है और उसका आंसर है ऑप्शन के साथ, ठीक है ना। उसी को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं माँ सरस्वती का नाम और अपना काम को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है, तो बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन कितना है वो हम लोगों से पूछ रहा है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, पहले वाले में वार्षिक वेतन दिया हुआ है, यानी 1 वर्ष का दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है मासिक वेतन, तो उसको क्या करना होगा, वर्ष में करना होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या कह रहा है, ए के वार्षिक वेतन का 25%, तो ए के वार्षिक वेतन का 25%, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4, 1/4। कोई समस्या नहीं। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी के वार्षिक वेतन का 80%, तो 20% कितना बताए हम, 20% 1/5, 20% 1/5, तो क्या बोला 80% के बराबर है। तो बताइए 80% करने के लिए क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा, तो 4 गुना करना होगा, तो यहाँ भी क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा। केवल न्यूमरेटर वाले यानी ऊपर वाले पार्ट में केवल गुना करते हैं, नीचे वाले पार्ट में नहीं करते। देखिए 5 है तो 5 ही रह गया, है ना। यानी 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 80/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 2 चौको 8 और 2 5 10, 4/5 ही आया ना। तरीका अलग हो सकता है, आंसर थोड़े अलग होगा, है ना। यानी 4/5, 4/5 के क्या है तो बराबर है ना, यही बताया ना। हाँ, ए के वार्षिक वेतन का 25% और बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। ये भी वार्षिक है और ये भी क्या है तो वार्षिक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ से A/B का रेशियो निकाल दीजिए, तो A/1 करेंगे तो क्या होगा, A/4 होगा। कोई समस्या नहीं, यहाँ पे क्या समस्या, 4B/5, ठीक है। A का वैल्यू 5A हो जाएगा, 5A इक्वल टू 4 चौको 16B, ठीक है। यानी A/B का वैल्यू आ गया 16/5। जहां A का वैल्यू 16 है वहां B का वैल्यू कितना है तो 5 है। यहाँ पे लिख ले क्या, A का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया कितना, 16:5। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। आगे देखिए क्या कर रहा है, यहां से निकल गया A/B का रेशियो निकल गया, वार्षिक था तो वार्षिक निकल गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, B का मासिक वेतन C के मासिक वेतन का 40% है। B का जो मासिक वेतन है ना, B का जो मासिक वेतन है C के मासिक वेतन का 40% है। तो बताइए मेरे भाई 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना बताया, 1/5, तो 40% 2 गुना ना, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, यानी 2/5, 2/5। बी का वार्षिक वेतन सी के वार्षिक वेतन का 40% है, तो 40% है मतलब कि बराबर है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्या यहाँ से B/C का रेशियो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो 2C बराबर कितना, 5B, ठीक है। और B/C, तो 2 और B का वैल्यू कितना 5, तब 5B अभी भी है ना, 5B और 2C है तभी भी 2C है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तब। लेकिन B और C का रेशियो है, तो B और C का रेशियो कितना आ गया, 2:5। लेकिन एक चीज गौर करिए, पहले वाले में क्या था, वार्षिक वेतन था, इसमें क्या है तो मासिक वेतन है। मासिक वेतन है तो इसको वार्षिक वेतन बनाने के लिए क्या कर लेंगे, 12 से गुना कर लेंगे। बहुत बढ़िया, तो इसको मैं 12 से जब गुना कर लिया, इसको भी 12 से गुना कर लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 12×5 = 60, आई कितना हो गया, 12×2 = 24। ये तो वार्षिक में था ही, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए 12×2 = 24, तो जो खाली जगह होता है उसी से भर लेते हैं ना।
देखिए जैसे मेरा एक घर है और बगल में खाली जगह है, तो हम ही वहां कचरा फेंकेंगे ना, कोई दूसरा कोई थोड़े फेंकेगा, नहीं फेंकेगा। तो 12 दूनी को 24, तो 12 दूनी को 24। ठीक है, ये वार्षिक तो था ही, तो 5, कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। सी का जो वार्षिक वेतन कितना, 6 लाख रुपए वार्षिक वेतन बताया मेरे भाई, गौर करिएगा। वार्षिक वेतन दे रखा है कितना, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख लिखने के लिए क्या करते हैं, 6 और 5 जीरो देना पड़ता है। ठीक है, सी का वार्षिक वेतन कितना, तो 6 लाख रुपया। हम कितना करेंगे, तो 12 5 60 और 60 गुने 5 यानी कितना, 300। 12 5 60 और 60 बचे 300, यानी 300 है। कितना है, तो 300 है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है। ए का मासिक वेतन कितना, ए का मासिक वेतन कितना आया, ए का वार्षिक वेतन आया, तो वार्षिक वेतन कितना आया, 16 गुने में 24। वार्षिक वेतन कितना आया, 16 गुने में 24। अब पूछ क्या रहा है, मासिक वेतन, तो वार्षिक को 12 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 16 गुने में 24 और भागा कितना, 12। क्यों, क्योंकि हमसे मासिक वेतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासिक वेतन। तो इससे ई कट कर लेते हैं, 12 दूनी को 24, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा लिए, और 3 दूनी को कितना हो गया, 6। 3 दूनी को 6 पर कितना जीरो, 3 जीरो, कोई समस्या नहीं। यही सब क्वेश्चन हम लोगों को इंस्पेक्टर बनाएगा, ठीक है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब यही सब क्वेश्चन बनाता है। तो 2000 हो गया, और 16 दूनी को 32, और 32 दूनी को कितना, 64। 32 दूनी को 64, 64 पे कितने जीरो, 3 जीरो, यानी 64,000 रुपए आंसर आ गया। क्या पूछा था, ए का मासिक वेतन कितना है, तो ए का मासिक वेतन 64,000 रुपया है। 64,000 किस में होगा, जब इनकम टैक्स ऑफिसर बनिएगा तब ना। अब इनकम टैक्स ऑफिसर बनिएगा कैसे, यही सब क्वेश्चन करिएगा तब ना। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन गौर करने वाली बात केवल यहाँ पे यही था कि वार्षिक में 2 का दिया हुआ है और 2 मासिक में दिया हुआ है, तो यूनिट सेम रहेगा तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना, ऐसे थोड़े कंपैरिजन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x का 50%, x का 50%, तो 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, और नहीं तो 50/100 करिएगा तब भी तो 1/2 ही आएगा ना। ठीक है, x का 50% बराबर है y का 30%, तो y का 30%, देखिए 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10, तो 30% का कितना हो जाएगा, 3/10। समझ में आता है भाई। आप फ्रैक्शनल वैल्यू को याद कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। क्या बोला, 30%, तो देखिए 30% ऐसे निकालते हैं ना, 30/100। हमको लगता है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको बता देते हैं, ठीक है ना, बाकी अब कुछ बात नहीं है। 3/10 आ गया कि नहीं, 3/10, और 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10। ठीक है, 30 का कितना गुना है, तो 3 गुना है ना, 10 है तो 30 बन गया, तो मतलब कि 3 गुना है। तो ऊपर वाले पार्ट में भी क्या कर लेंगे, 3 गुना कर देंगे, तो 3/10 हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, x का 50%, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 बराबर y का 30%, तो y का 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 3/10, तो x/y का पूछरा वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x/2 हो जाएगा बराबर 3y/10। ठीक है, तो 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना, 6y हो जाएगा। तो यहाँ से x y, तो x किसके साथ है, 10 के साथ है, तो 10 नीचे रह जाएगा। y किसके साथ है, 6 के साथ है, 6 यहाँ आ जाएगा। x के वैल्यू 6 आ गया और y के वैल्यू कितना आ गया, 10। हम लोगों से अनुपात पूछ रहा था। अनुपात क्या होता है, रेशियो जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसको काट रहा है तो काट लीजिए, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3:5। ठीक है, x/y का वैल्यू कितना आ गया, 3:5, जो हमारा ऑप्शन नंबर में है 4th में है, 3:5 ऑप्शन नंबर 4th में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन किरण बुक से करवाया जा रहा है। किरण बुक अपने आप में जाना जाता है कि प्रीवियस ईयर का बुक होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। जूस की जो सप्लाई है कितने दिनों तक चल रही है, तो 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, क्या बोल रहा है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है
तो बताइए 40% बढ़ जाता है तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 20% का होता है 1/5, तो 40% का कितना होगा? 2/5। कोई समस्या नहीं। अगर आपको समस्या है तो 40/100 कर लीजिए और काट छाट मचाइएगा तो 2/5 ही आने वाला है। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, तो 2/5 यानी पहले हम लोग यदि 5 लीटर जूस का इस्तेमाल करते थे, यदि हम लोग पहले 5 लीटर जूस का इस्तेमाल करते थे तो 5 का 40% कितना हो गया? 2। तो बढ़ा, क्वेश्चन में क्या दिया? बढ़ गया है, 40% यूज बढ़ गया है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो 5 से 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? यानी अब हम लोग उसका जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं कितना? 7 लीटर। इसमें कोई समस्या नहीं। समझ में आ गया ना? इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यू को बनाते हैं ताकि क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोला? जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? अच्छा, 35 दिन तक चला, 35 दिन तक चलती थी। ठीक है, यही बात है ना, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। तो 35 दिन तक चलती है और हर रोज कितना इस्तेमाल करते हैं? तो 5 लीटर। तो टोटल मात्रा इतना आ गया ना, 35 × 5 कर लेंगे तो टोटल मात्रा यानी 35 दिन में हम कितना यूज किए वो पता चल जाएगा। अब लेकिन 40% बढ़ गया ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में तो काट छाट मचाना ही है, तो फिर बड़ा करके छोटा क्यों करें? छोटा ही रहने देते हैं ना। ठीक है, अब कितना यूज करते हैं? 7 लीटर पर डे। तो कितना दिन चलेगा? तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 5 × 25। क्या 25 दिन आपको आंसर कहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, 25 डेज। ठीक है, यानी 25 दिन दूध की मात्रा, सॉरी क्या है, जूस की मात्रा चलेगी। ठीक है ना, 25 दिन, कोई समस्या नहीं। फिर से आप क्वेश्चन को समझ लिए। कह रहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, मतलब जो जूस आता था ना वो 35 दिन तक चलता था। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता, 40% मतलब पहले 5 होता था, अब कितना हो रहा है? तो 7 हो रहा है। कोई समस्या? अगर समस्या है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर हम इसको बता देंगे, लेकिन मेरे समझ से कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? उतनी ही मात्रा। तो पहले 5 लीटर पर डे यूज करते थे तो 35 दिन तक चलता था, तो 35 दिन में इतना हम खपत कर सकते हैं, 35 × 5। अब कितना हो गया? 40% बढ़ गया, मतलब अब हम 5 नहीं यूज कर रहे हैं, अब कितना कर रहे हैं? 7। तो कितने दिन चलेगी? तो 7 से डिवाइड कर दी तो 25 दिन तक चलेगी। कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्या कह रहा है? A का 60% बराबर है B का 30%। ठीक है, तो A का 60% है, A का 60%, तो 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 20% का होता है मेरे भाई। वेरी गुड, 1/5। तो 60% है तो 3 गुना तो कितना हो जाएगा? 3/5। कोई समस्या नहीं। ठीक है, बराबर है B का 30%, तो B का 30%। चलिए आप बताइए 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/10, तो 30% का कितना होगा? बहुत बढ़िया, 3/10। कोई समस्या नहीं। ठीक है, और फिर बोला कि B का पहले इतना निकाल लेते हैं A to B का। ठीक है, तो 3A/5 हो जाएगा, 3A/5, 3A/5। ठीक है, कोई समस्या नहीं। 3B/10, 3B/10 यानी 10 3 30A बराबर 15B। ठीक है, A/B का रेशियो कितना? B किसके साथ है? 15 के साथ है, तो 15 यहां लिखेंगे तब ना साथ में आएगा। A किसके साथ है? 30 के साथ है। अब देखिए कट रहा है, रेशियो में ला रहे थे ना, तो 1:2 आ जाएगा। यानी A/B का वैल्यू कितना आ गया? 1:2। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिखिए, क्योंकि हम इसको अभी इरेज करने वाले। A/B का वैल्यू कितना आ गया? 1:2। यहां तक कोई समस्या नहीं, तब फिर इरेज करते हैं। ठीक है, बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है। ठीक है ना, एक 50 था ना, हाँ इतना हो गया। B बराबर C का 40%, B बराबर दे रखा है C का 40%, तो 40% तो अभी जस्ट किया था ना। 20% कितना? 1/5, 40% 2/5। ठीक है, यानी 2/5। ठीक है, और C बराबर A का X%, यहां से B/C निकल जाएगा, तो B के साथ 5 भी हो जाएगा। ठीक है, और 2C हो जाएगा, तो B/C यानी C का वैल्यू कितना? 2 और B का वैल्यू कितना? 5। जहां B का वैल्यू 2 होगा और C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो B का वैल्यू कितना आया मेरे भाई? 2। C का वैल्यू कितना आया?
5। गैपिंग मेथड अभी बताया था ना, जिसके घर के बगल में खाली जगह होगा वही कचरा फेंकेगा, है ना। तो 2, यहाँ पे कितना 2, ठीक है। तो 2 into 1 करेंगे तो 2 और 2 2 4 और 2 5 10। कोई समस्या नहीं। तो बोल रहा है C बराबर A का x%। क्या बोल रहा है? C बराबर A का x%। C बराबर A का x%। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। तो C का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 10। A का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 का x%, ठीक है। यानी 2x इक्वल टू कितना? 1000, यानी 1000 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1000 भागा में 2, तो 2 5 कितना? 10, यानी 500। क्या आपको 500 दिख रहा है आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी 50 का सेकंड हो जाएगा। 500 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है? किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है, और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, ठीक है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है वो हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं। अगर देखिए, अब जैसे कार्यालय है, कार्यालय मतलब क्या? ऑफिस है। तो ऑफिस में टोटल जितने भी लोग होंगे वो अपने आप का तो 100% होगा, तो 100 हो गया, ठीक है। इसमें से क्या बोला कि महिला जो है 40% है, तो महिला यानी 100 का 40% कितना होगा? 40 ही होगा। और पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं। अब क्या बोला? 40% महिला है, तो 40% महिला, तो बाकी जो शेष बच गए वो पुरुष होंगे, है ना। तो 70% महिला स्टाफ, 70% महिला स्टाफ, इसका 70% निकाल लीजिए। 10% कितना आ गया? 4। तो 70% कितना हो जाएगा? 28। सच्चों को 28। और 50% पुरुष स्टाफ, तो 50% मतलब इसका आधा कर लीजिए। तो 50% मतलब कितना? 30। ये ऐसे लोग हैं जो विवाहित हैं। क्या है? विवाहित है, यानी मैरिड है, ठीक है, विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? अच्छा, टोटल लोग कितने थे? 40। 40 में से 28 महिला क्या है? तो विवाहित है ना। तो कितने महिला बच गई? जो अविवाहित है, जो अनमैरिड है, तो 12 महिला बच गई। 20 10 30 और 30 और 10 40 हो गया। और इसमें कितने? 30, ठीक है। ये क्या है? तो अविवाहित है, हम लोगों जैसा, है ना, अविवाहित है, ठीक है। तो 12 + 30 कितना हो गया? तो 42 हो जाएगा। 12 + 30 कितना हो गया? 42 हो जाएगा। कोई समस्या? तो पूछा क्या हम लोगों से? कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? तो अविवाहित लोग कितने हैं? 42 हैं। तो 42 टोटल कितने हैं? 100 मान रखे हैं। तो 100 में 42 करेंगे तो 42% ही आएगा ना। परसेंट निकालना है तो क्या? 100 से गुना। तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब कि 42% ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में अविवाहित है, मतलब अनमैरिड है, यानी बैचलरहुड में है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 42%, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखने से पहले सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं अपने तहे दिल से। आपने मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बस इसी तरीके से आप अपना प्यार मेरे प्रति बनाए रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। देखिए, हम वीडियो में ज्यादा बोलते नहीं है, फालतू बात बोलते नहीं है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपना टाइम हम लोग बचाते हैं, है ना। धीरे धीरे खाना बनाते हैं तो वहां पे भी एक पेज ऐसा चिपका देते हैं ताकि जो पढ़ते मतलब खाना बनाते समय भी कंप्लीट कर लिया जाए, है ना। पहले हम यहाँ पे खाना बनाते थे, बोर्ड के कारण अब खाना उधर बनाते हैं। मतलब मेरा एक छोटा सा कमरा है, हम दिखाए भी थे वीडियो में, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे बनाते थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी, टोकोफेरोल, सब लिखा हुआ केमिकल नेम। तो हम लोग खाना बनाते बनाते भी अपने टाइम को बचा लेते थे कुछ पढ़ के, है ना। इसलिए हम बस वीडियो में कुछ फालतू बात बोलते नहीं है। ऐसे हमको बोलने भी सच बोलिए तो हमको आता भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, टू द पॉइंट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 52 कह रहा है 312 रुपए का 66.2/3% 200 रुपए से कितना अधिक है? ओए होए होए, कह रहा है 312 रुपए का, 312 रुपए का, ठीक है ना। का मतलब क्या? गुना।
66.2/3%। तो 66.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 2/3। वो कैसे? देखिए 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। इसी को 33.33 भी लिखते हैं, है ना, यानी 33.33 भी लिखते हैं। तो इसका 2 गुना, देखिए 66 है ना, यहाँ पे कितना था? 66.2/3। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो क्या लिखा होगा? 66.2/3%। तो बताइए इसका डबल किया हुआ है ना, तो यहाँ पे डबल कर देंगे, मतलब कि 2/3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्या बोला? 312 रुपए का 66.2/3% जो है 200 से कितना अधिक है? तो निकाल लेते हैं कितना है। तो कट रहा है 3 एकम 3 और 300 को 12, 300 को 12, ठीक है ना। तो 4 दूनी को 8 यानी 208। 200 से कितना अधिक है? तो बताइए आप ही, 200 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। प्रतिशत पूछ रहा है क्या? 200 रुपए से कितना अधिक है? तो 8 रुपए अधिक है। बस प्रतिशत पूछता तो ना कंपैरिजन करते, प्रतिशत पूछा ही नहीं, तो 8 रुपया क्या है? अधिक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। कह रहा है क्या? 90 रुपए का 83.1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? क्या 83.1/3 का प्रतिशत का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद है? नहीं, 5/6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 5/6। 90 रुपए का कितना दे रखा है? 90 रुपए का, तो का मतलब क्या? गुना 83.1/3%। 83.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। देखिए 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 16.2/3। ठीक है ना। तो 5 गुना है तो 16×5 80 और 5 दूनी को 10/3, तो 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा ना। 83.1/3 है, 3 3 9 83 हो जाएगा। 3 3 9 हुआ ना, तो 3 इधर आ जाएगा ना। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। हमको तो याद है 83.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 5/6। ठीक है ना। 90 रुपए का 83.1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? हमको क्या किसके बराबर है? तो 100 रुपए के 60% के बराबर है। ठीक है, 100 रुपए के 60% के बराबर है। कोई समस्या? यही पूछा ना हमारा क्वेश्चन। क्या है? 90 रुपए का 83.1/3% कितने रुपए? मेरे को क्या पता कितने रुपए? तो 100 रुपया मान लिए, 60% के बराबर है, तो 60% के बराबर है तो बराबर कर लिए। काट छाट मचाते हैं मेरे भाई, तो कटेगा कितना में? 15 छक 90 और 15 बचे कितना होता है? 75। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 जाएगा। 3 दूनी को 6 और 3 5, सॉरी मतलब आधा किए, 3 दूनी को 6, 2 5 10, यानी 3x/5। 3x/5। ठीक है, तो 3x बराबर कितना होगा? 75 इंटू में 5, और 3 जो है इधर लिख लिया, डिवाइडेड में चला जाएगा। ये कट रहा है कितना बार में? 3 दूनी को 6, 15, 3 5 15, 25 75 होता है। 25 5 125, यानी 125 के 60% के बराबर होगा। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, है ना। 125 रुपए के बराबर हो जाए, 125 के 60% के बराबर 90 का 83.1/3% के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन में कह भी रहा है। नंबर 54 देखिए, क्या कह रहा है कि मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। सोहम है ना कि सोहन है? मेरे हिसाब से सोहम है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, क्या जो भी रहे उससे क्या लेना देना भाई। कर मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। चलिए दुगनी धनराशि मानते हैं कुछ देर के बाद। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि, यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। करा क्या? सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया? 1/2। अगर पंकज के पास 2 धनराशि है, अगर पंकज के पास 2 धनराशि है, तो सोहम के पास 50% अधिक है, तो 2 का 50% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तब ना अधिक होगा, तो 3 हो जाएगा सोहम के पास पैसा। अब क्या बोला था? मुकेश के पास जो था, मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। अगर इसके पास 3 है तो बताइए इसके पास कितना धनराशि होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यदि उनके पास औसतन धनराशि दे रखा है 110 रुपया, क्या दे रखा है? औसतन धनराशि है 110 रुपया। औसतन मतलब औसत, हम लोग निकाल लेते हैं औसत कितना होता है।
औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दे रखा है उसको सम कर लेते हैं, यानी ऐड कर जोड़ लेते हैं। तो 6 3 9 9 2 11, ठीक है 11। और एडेंट देखते हैं कितने हैं, तो कितने नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 से भागा देते हैं। तो 11 बटे में 3, तो क्या 3 ऊपर चला जाएगा, कोई समस्या, भागा ही दे रहा है ना, तो ऊपर चला जाएगा। अब क्या बोला, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है, बताइए मुकेश भैया के पास कितनी धनराशि है, तो मुकेश भैया के पास 6 धनराशि, 6 यूनिट है। तो जिसको निकालना उसे क्या करते हैं, बगल में गुना करते हैं। वो वाले रेशियो में जो पढ़ा था ना उस चीज को फॉलो करेंगे, है ना। जो क्वेश्चन में रहेगा उसको ऊपर हम लोग के अकॉर्डिंग नीचे, और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना कर देते हैं। 11 दहां को 110 हो जाता है, और 10 दिया 30, और 30 छका कितना 180, यानी 180 रुपया मुकेश भैया के पास धनराशि है, 180 रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर आपको अर्थमेटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप प्लीज 2 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला चैप्टर कौन, बहुत बढ़िया, रेशियो। पहला चैप्टर कौन, तो रेशियो, और दूसरा चैप्टर जो है परसेंटेज। इन दोनों चैप्टर को इतना पिजाइए ना, ये जानते हैं हमारे जो शरीर का बैकबोन होता ना है, ये अर्थमेटिक का बैकबोन है, ठीक है ना। ये क्या अर्थमेटिक पोर्शन का बैकबोन है। अर्थमेटिक मतलब मैथ का जो अर्थमेटिक पोर्शन होता है, एडवांस का नहीं, अर्थमेटिक पोर्शन का एक बैकबोन है, ठीक है ना। कौन, तो रेशियो और परसेंटेज। अगर इन दोनों चैप्टर को आप इतने बहुत अच्छे से कर लिए ना, इट मीन्स आप 70% खेला को खेल लिए, ठीक है ना। आपने 70% काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। रेशियो और परसेंटेज टॉपिक को बहुत ही स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। अगर आपको अर्थमेटिक पोर्शन को स्ट्रांग बनाना है तो बनाना ही होगा भाई। ऐसे थोड़ी ना इंस्पेक्टर बन जाइएगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही थोड़े ऑफिसर बन जाइएगा, है ना। इसलिए आपको बनाना ही होगा स्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कह रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र है। कितने छात्र हैं, तो 1400 छात्र हैं। उनमें 25% चश्मा लगाते हैं। अच्छा, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक है। उनमें 25% लोग चश्मा लगाते हैं। तो 25% कितना हो गया बताइए, तो 10% कितना हो गया 140, तो 20% तो 280, और फिर 70 और जोड़िए तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। 280 में 70 जोड़िएगा तो 350 हो जाएगा ना, ठीक है। चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं। तो जो चश्मा लगा रहे हैं इतने लोग, ये सब क्या कर रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, और जो बच गए वो चश्मा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं, तो 350 का 2/7 कर लीजिए, तो 7 बचे 35, यानी 7 बचे 35, तो 50 दूनी को 100, यानी 100 क्या है, तो लड़का है। 100 क्या है, तो लड़का है, कोई समस्या नहीं। स्कूल में कितने लड़कियां चश्मा लगाती है, तो बताइए स्कूल में कितने लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है, तो 100 वो लड़का है, और चश्मा लगाने वाला की संख्या कितना है 350। तो बताइए 250 ऐसी लड़की, सब लड़कियां ही होगी ना, हाँ 250 ऐसी लड़कियां होगी जो चश्मा को लगाती है। चश्मा न लगाने वाला क्यों निकाले, क्योंकि उसमें पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। 250 ऐसी लड़कियां हैं जो चश्मा को लगाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, क्या कर रहा है क्वेश्चन, x का 10% y के 15% का तिगुना हो। क्या बोल रहा है, x का 10% है, x का 10% बताइए 1/10, कोई समस्या नहीं, ठीक है। यदि x का 10% तो y के 15%, y के 15%। अच्छा देखिए 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है मेरे भाई 1/20। कैसे, वो देख लीजिए, 5/100 लिखेंगे तो 5 दूनी को 10, तो 1/20 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20। अब बताइए कितना दे रखा, 15% दे रखा है। तो 15% करने के लिए क्या करना होगा, इसका 3 गुना, तो ऊपर वाला को 3 गुना कर देंगे तो क्या 3/20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दे, 3/20, ठीक है, 3/20। यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है, मतलब x का जो 10% है y के 15% का 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना होगा, और इसके क्या है, बराबर है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इसमें कितना ज्ञान होगा, सुबह सुबह ऐसे करते हैं ठीक है। अब बताइए x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर कितना हो गया 10। अब कितना हो जाएगा 3y, और 3 3 जा 9y, y कितना 20, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2x हो गया, तो 2x बराबर कितना 9y, ठीक है ना।
तो x बाई वाई बराबर कितना हो जाएगा 9/2। पूछ क्या रहा है मेरा भाई, तो x इज टू वाई, तो x इज टू वाई का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज टू वाई, x का वैल्यू कितना 9, तो 9, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 2, तो 9:2 आंसर हो जाएगा। 9:2 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 9:2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक करेंगे, तो 60 तक करेंगे। ठीक है ना, 60 करा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो एक दिन में कितना मिनट होगा ये पहले बताइए। पहले बताइए एक दिन में कितना घंटा होता है, 12 घंटा नहीं 24 घंटा होता है मेरे भाई। ठीक है ना, करा 36 मिनट एक दिन का, जिसमें का लगा रहता है उसको कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले पार्ट में रखते हैं। एक दिन का, तो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। ये मिनट में है, ये घंटा में, यूनिट को सेम करना होगा ना, तो इसको मिनट में बना लेते हैं, 60 से गुना करके क्या बना लेते हैं, मिनट में बना लेते हैं। कितने प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36 और 6 चौको 24, यानी 4 बार 1/4, नहीं सॉरी यहाँ 10 बच रखा है, तो 10 में कितना है 4, तो 2 दूनी को 4, 2 5 10, इसको जब काटेंगे तो 2.5%। क्या आंसर आ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 2.5%। 2.5% हमारा क्या है, तो सही आंसर है। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 हमारा, यदि a b से 20% के बराबर है, यदि a जो है b के 20% के बराबर है, यदि a जो है b के 20% है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 के बराबर है। ठीक है, और b c के, और जो है और कंडीशन दे रखा है, b जो है c के कितने 25% के बराबर है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 ना, 1/5 तो 20% का हो जाएगा। ठीक है, 1/4 के बराबर है, तो c का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ से a to b निकल जाएगा, यहाँ से b to c निकल जाएगा मेरे भाई, यहाँ चला जाएगा 5a, क्या हो जाएगा 5a बराबर b, तो a बाई b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b के साथ कोई नहीं तो 1, a के साथ 5 तो 5, यानी a is to b का वैल्यू कितना आ गया 1:5। कोई समस्या नहीं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 4b हो जाएगा, 4b बाई c हो जाएगा, तो b बाई c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो b is to c, तो b का वैल्यू कितना है 1 है, तो b का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है तो 4, तो 4, जिसके बगल में खाली जगह उसी से भर देंगे, 5 है तो 5 के बगल में खाली जगह है तो 5, 1 है 1 के बगल में खाली जगह तो 1, कोई समस्या नहीं। 1 को 1 से गुना करेंगे तो अब भी 1 ही आने वाला, 5 होगा, पंचों को कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। पूछ रहा है क्या, तो c का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो c का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो a के बराबर है, तो a का वैल्यू 1, क्या पूछ रहा है c का, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अब बताइए c को हम नीचे क्यों रखे, जिसमें का लगा रहा था उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, तो 1/20 प्रतिशत के बराबर, तो प्रतिशत निकालना है तो क्या 100 से गुना, तो 20 5 100, 5% किसके बराबर होगा 5%। ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5%। यहां तक दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कह रहे एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं वो हम लोगों से पूछ रहा है। करे एक विवाह समारोह में 32% महिला है। अगर देखिए, अगर एक विवाह समारोह है, वहां जितने भी व्यक्ति होंगे वो अपने आप का क्या होंगे 100% होंगे, तो 100 लोग मान लेते हैं। इसमें से क्या बोला महिला लोग कितने हैं, तो 32% है, तो महिला कितना हो गई 32%। ठीक है, और पुरुष की बात करें तो पुरुष के बारे में बोला कि कितना है 54% है, तो 54% हो गया। तो 100 का 32%, 32, 100 का 54%, 54। अब बताइए इन दोनों मिलकर कितने लोग हो गए, तो 50 और 30 80, 50 और 30 80, और 80 और 6 86,
तो 86 4 90, यानी 14 ऐसे हैं जो बच्चे हैं। क्या है? 14 कितने हैं? 14 क्या है? तो बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं का वैल्यू दे रखा है एक बीमा स्वरूप में 196 बच्चे हैं। क्या दे रखा है? 196 क्या है? तो बच्चे हैं। जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको ऊपर रखेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग या हम लोग के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग जो आएगा उसको नीचे रखेंगे। हम लोग के अकॉर्डिंग कितने बच्चे हैं? तो 14 बच्चे हैं, ठीक है ना। और जिसको निकालना है उसको क्या कर लेंगे? बगल में गुना कर लेंगे, ठीक है ना। क्या पूछा? पुरुष कितने हैं? तो उस विवाह समारोह में पुरुष भैया कितने हैं? तो 54 है, ठीक है ना। जब इसको काट छाट मचाएगा आप तो कटे रहा है कितना बार में? 14 एकम 14 और 14 चौको 56, यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता ना है, यानी 14 गुने 54 अब करिए तब आंसर आएगा 14 गुने 54। तो 14 गुने 54 करिएगा तो 4 को 16, यूनिट प्लेस पे 6 आने वाला है, ठीक है ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा 756। क्या हो जाएगा? 756 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी उस विवाह समारोह में 756 पुरुष लोग हैं, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 756, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। नंबर 60 देखिएगा, आज का एक क्वेश्चन लास्ट भी रहेगा, ठीक है ना। कह रहा है क्या चीनी का कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बच जाती है। 5% भाग बिक जाने के बाद तो चीनी अपने आप में क्या होगा? 100% होगा मेरे भाई। तो जब 100% है और इसमें से 5% क्या हो गया? तो बिक गया। क्या हो गया? तो बिक गया, ठीक है ना। तो बचा कितना होगा ये बताइए? तो बच गया होगा कितना? 95% बच गया होगा कि नहीं बच गया होगा? बिल्कुल बच गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 किलोग्राम चीनी बचती है। जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको ऊपर रखेंगे, हम लोगों के अकॉर्डिंग जो आएगा उसको नीचे रखेंगे। तो कितना बच रहा है? 95। और जो निकालना है उसको क्या कर लेंगे? बगल में गुना कर लेंगे। तो चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो कुल मात्रा माने कितने हैं? 100। तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने बार में जा रहा है? 19 5 95, तो 19 बार में। यानी अब काटिएगा तो 19 5 कितना होता है? 95। 19 5 95 और 95 और 5 कितना हो गया? 100। यानी 5 सही 5/19% आ रहा है ना। यानी 5 सही 5/19 केजी जो चीनी क्या होगा? तो क्या टोटल होगा, है ना। 5 सही 5/19 केजी जो टोटल की मतलब चीनी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।